अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्टडी टाइम एकेडमी। क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.1 में इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स सारे के सारे पार्ट्स को अटैम्प्ट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट्स को अटैम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट्स को अटैम्प्ट करने से पहले, आगे चलने से पहले थोड़ा सा रिवाइज़ करते हैं कि एक इस चैप्टर के अंदर ये कहा जा रहा है कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो दर्जी मसवात अगर आ जाए, हमें दी जाए, तो हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 तरह के मेथड के ज़रिए से हम उस इक्वेशंस को हल कर सकते हैं। पहला मेथड क्या था? फैक्टराइजेशन, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर तफसील से इनके जितने भी रूल्स थे हमने उसको इसके बारे में पढ़ा। और दूसरा रूल है इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने हल करना है। जिस तरीके से फैक्टराइजेशन के कुछ रूल्स थे, इसी तरीके से कंप्लीटिंग स्क्वायर के भी कुछ रूल्स हैं, ताकि हम उन जो रूल्स को फॉलो करें और इस सवाल को बआसानी से हल कर सकें। अक्सर स्टूडेंट्स से इस क्वेश्चन को हल करते वक्त कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देते हैं, जिसकी वजह से सवाल करते करते बीच से ही अक्सर स्टूडेंट्स के स्टेप गलत हो जाते हैं, जिनकी वजह से वो आगे इन सवाल को हल नहीं कर सकते और नतीजा क्या निकलता है कि उनके मार्क्स अच्छी तरीके से नहीं आते। तो यहाँ पे हमने इस सवाल को हल करना, यानी कि कंप्लीटिंग स्क्वायर को इस्तेमाल करने के लिए मैंने कुछ स्टेप्स रखे हैं, कुछ रूल्स रखे हैं। अगर आप ये सारे के सारे स्टेप देख सकते हैं, रूल फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर। अगर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर के रूल्स को, इन 3 रूल्स को अपने जहन में रखें, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको बआसानी से हल कर सकते हैं। रूल्स नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 में कहा जा रहा है कि आपने कांस्टेंट वैल्यू को अलहदा करना है। ठीक है, पहला रूल क्या है? कांस्टेंट वैल्यू अलहदा करना। दूसरा रूल क्या है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको ख़त्म करना। अगर कंडीशन यहाँ पे मैंने लिख दी है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स से ये भी आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर कोफिशिएंट का स्क्वायर ना बने तो फिर आप क्या करें कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ख़त्म करना है। अब वो ख़त्म किस तरीके से किया जा सकता है वो हम आगे जब मैं इस सवाल को हल करेंगे तो फिर हमें समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इस कोफिशिएंट को हल किया जा सकता है। अब पॉइंट नंबर 3 है। पॉइंट नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है? पॉइंट नंबर 3 में कहा जा रहा है कि आपने बनानी है फॉर्म a² + 2ab + b²। आपने हर हाल में ये वाली फॉर्म बनानी है। ठीक है, और इसके ज़रिए से हम इस सवाल को हल करते हैं। जैसा कि सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 7² + 2x - 1 = 0 है। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ जो रूल नंबर 1 के मुताबिक कांस्टेंट वैल्यू जो है उसको अलहदा करना है। ये एक कांस्टेंट नंबर है, इसको हम अलहदा करते हैं 7x² + 2x। अलहदा से मुराद क्या है कि इसको आपने = की दूसरी तरफ टर्म को ले जाना है। ठीक है, अब इसके बाद ये जो टर्म है जहाँ पर वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल में सबसे पहला काम ये है कि कोफिशिएंट को आपने ख़त्म करना है। लेकिन कोफिशिएंट कौन सा? जो कि x² के साथ ये वाला कोफिशिएंट मौजूद है, इसको आपने ख़त्म करना है। तो इसका तरीका क्या है कि आपने डिवाइड करना है, डिवाइडिंग बाय 7 ऑन बोथ साइड। ठीक है, यानी कि दोनों तरफ आपने 7 को डिवाइड कर देना है। जैसा कि 7x² + 2x = 1 है, इसको भी 7 से डिवाइड किया जाए, इसको भी, और इस टर्म को भी आपने 7 से डिवाइड कर देना है। यहाँ 7 से 7 कैंसिल, तो x² + 2x / 7 = 1/7 आ जाती है वैल्यू। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये हमने x² को अलहदा कर लिया, यानी कि जितने भी इसके कोफिशिएंट है उनको हमने ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पर एक x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 बचा है। अब इसको आगे चलने से पहले यहाँ पर रूल्स की तरह हम फॉलो करते हैं। रूल्स में आप देखें कि आपने क्या तीसरे स्टेप में आके क्या बनाना है कि इस वाली टर्म को, ये जो टर्म है ये वाली
लेफ़्ट हैंड साइड को जो वेरिएबल वाली साइड है, ठीक है, वेरिएबल वाली साइड को आपने क्या बनाना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनाना है। अब किसी भी सूरत में हमने ये वाली टर्म बनानी है, ठीक है। अब यहाँ पे किस तरह से बनाया जाएगा, जैसा कि मैं यहाँ पर लिखूँगा, ये ए स्क्वायर का ब्रैकेट आ गया, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ए और बी की जगह पर मैं ब्रैकेट लगाऊंगा, यानी कि फॉर्मूला यही होगा, लेकिन ए और बी की जगह पर मैं ब्रैकेट लगाऊंगा। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक हो गया। ये मैंने सारा का सारा फॉर्मूला इसके मुताबिक लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने करना क्या है कि इस वाली वैल्यू को हमने पुट करना है। सबसे पहले तो ये दो टर्म से हमने ऊपर वाली वैल्यू बनानी है, ठीक है, इन दो टर्म से। फिर आगे हमने करना है कि बी की वैल्यू जो यहाँ पुट की जाएगी इस जगह पर, वो मजबूरन हमें यहाँ पर भी पुट करना पड़ेगा, क्योंकि फ़ॉर्मूले में कहा जा रहा है कि 2ab प्लस बी स्क्वायर बनता है। तो ठीक है, इसके बाद सबसे पहले तो चले हम वैल्यू को पुट करते हैं। अगर मैं यहाँ पर x को पुट करता हूँ तो x स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि x की पावर स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं पुट करूँ तो यहाँ पर पुट करने से 2x ऊपर बन जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर कौन सी ऐसी वैल्यू पुट करूँ तो 2x डिवाइडेड बाय 7 मेरे पास वैल्यू आ जाए, तो यहाँ पर देखा जाए तो 1 डिवाइडेड बाय 7 आती है वैल्यू, ठीक है, यानी कि 2x इंटू 1 डिवाइडेड बाय 7 है। अगर मैं यहाँ पे ये पुट करता हूँ तो ये 2x मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 7 आएगा, जो कि आपस में मल्टीप्लाई हों तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 2x डिवाइडेड बाय 7, ठीक हो गया। अब इसके बाद आप यहाँ पे देखें कि ये b की जगह पर वैल्यू है, ठीक है, जैसा कि ए स्क्वायर प्लस 2ab ये b की जगह पर वैल्यू है, तो यहाँ पर b है तो ये b स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी आपने इसको पुट करना है। अब यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पे आपने ये देखना है कि ये वाली वैल्यू तो हमारे पास वापस आ गई, ये वाली सारी वैल्यू ये भी वापस आ जाती है, लेकिन ये 1 डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर जो है ये हमने इजाफी अपनी तरफ से ऐड कर दिया है, ठीक है। अपनी तरफ से ऐड इसलिए किया है ताकि ये वाला फार्मूला बन जाए, ठीक है। हमने यहाँ पर अपनी तरफ से जब ऐड कर दिया तो यहाँ से अपनी तरफ से -b हम करेंगे, यानी कि मैथ के अंदर अगर कोई अपनी तरफ से हम किसी वैल्यू को ऐड करते हैं या माइनस करते हैं या इसके अलावा मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए उसके अपोजिट साइन को यूज़ करना ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने यहाँ पर प्लस अपनी तरफ से लिया ताकि ये फार्मूला बन जाए, तो यहाँ माइनस लेना पड़ेगा, इसके अपोजिट साइन लिया ताकि ये दोनों आपस में कैंसिल हों और मेरे पास ये वाली वैल्यू बन जाए। अब इसके बाद इक्वल टू की दूसरी तरफ 1 डिवाइडेड बाय 7 है, तो ये वाली वैल्यू ऐसे ही रहेगी। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि ये वाली जो टर्म्स है इसको आपने क्लोज कर देना है, इस वैल्यू को आपने क्लोज करना है, यानी कि यहाँ देखा जाए ये x a की जगह पर है और ये 1 डिवाइडेड बाय 7 b की जगह पर है, तो a की जगह पर आपने x पुट करना है प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7 होल स्क्वायर, आपने इसको बंद कर देना है। तो ये वाली जो टर्म्स है ये x स्क्वायर से लेकर 1 डिवाइडेड बाय 7 स्क्वायर तक इसका फॉर्मूला आपने क्लोज कर देना है, इसे बंद कर देना है। इसके बाद यहाँ देखा जाए तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे माइनस है, इस तरफ अगर मैं ले आऊँ इक्वल टू की दूसरी तरफ तो यहाँ आके प्लस हो सकती है, ठीक है, ये आ गई प्लस। अब इसके बाद आपने करना क्या है, पहले तो इस टर्म्स को हम हल करते हैं, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर और 1 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये 7 के ऊपर स्क्वायर है, तो 7 7 49 आ जाएगा। इसके बाद इसका एलसीएम दिया जाए 49 आएगा, ठीक। अब आपने करना क्या है कि 7 का इतना टेबल पढ़ा जाए कि 49 आए, तो 7 7 49, 49 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 49 आता है, ठीक। और x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7 एज इट इज़ आ जाएगा, और इसी तरीके से 1 डिवाइडेड बाय 7 का होल स्क्वायर, यहाँ से 8 प्लस 49 आ जाएगा। अब यहाँ से हमने क्या करना है कि x की वैल्यू को फाइंड करना है। हम x की वैल्यू को फाइंड उस वक्त करेंगे जबकि ये स्क्वायर गायब हो जाए, यानी कि इस स्क्वायर को अगर आपने
यहाँ से हटा दिया किसी तरह मैथ के रूल के मुताबिक। ऐसा नहीं है कि हम अपनी तरफ से यहाँ से स्क्वायर हटा दें और आगे चलते जाएं, बल्कि आपने मैथ के रूल को फॉलो करते हुए इस स्क्वायर को हटाना है। अब वो रूल क्या है कि आपने लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट दोनों तरफ लिया जाए। ये स्क्वायर रूट है x + 1 / 7 का होल स्क्वायर, और यहाँ से 8 / 49 आ जाएगा। तो यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है x + 1 / 7। और यहाँ अगर इसका देखा जाए, देखें स्क्वायर रूट लिया है तो स्क्वायर रूट यहाँ पर आपने माइनस प्लस लाजमी लिखना है। माइनस प्लस लिखा, प्लस माइनस लिखने के बाद आपने क्या करना है कि इसका स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लिया जाए तो 2 स्क्वायर रूट 2 आ जाता है। यहाँ 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है। ठीक हो गया। अब इसके बाद आप यहाँ से दो तरह की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। दो तरह की वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। x + 1 / 7 एक वैल्यू है 2 स्क्वायर रूट 2 / 7 प्लस के अंदर आ जाएगी, और x + 1 / 7 एक वैल्यू आ जाएगी माइनस में, जो कि 2 स्क्वायर रूट 2 / 7 है। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, ये 7 इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि 2 स्क्वायर रूट 2 / 7 माइनस 1 / 7। और इस वैल्यू को पहले हल करते हैं, इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 / 7। एक वैल्यू हमारे पास ये फाइंड हो गई। और इसी तरीके से माइनस 1 / 7 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 / 7। अब यहाँ से आपने करना क्या है कि माइनस को कॉमन ले लें और 1 / 7 को कॉमन ले लें, तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी x = माइनस 1 / 7 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 इसकी वैल्यू बनती है। तो ये हमारे पास दो तरह के रूट्स आ चुके हैं। इसे हम इस तरीके से लिख लेते हैं, सोल्यूशन सेट इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 / 7, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस 1 / 7 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2। तो ये है हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। यहाँ पे आपने सिर्फ ये जहन में रखना है, ये 3 रूल्स को अगर आपने फॉलो किया और अगर इन तीनों रूल्स को इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो उम्मीद है कि आप ये सारे के सारे क्वेश्चंस को बाआसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है। ये भी हम अगर देखें तो ये एक स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म इक्वेशन है, और इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमारे पास 3 तरह के तरीके हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तीनों में से आप किसी भी तरीके के ज़रिए से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। लेकिन बात याद रखिएगा कि हम जिस तरह पहले क्वेश्चन से पहले हमने स्टार्ट करने से पहले ये कहा था कि अगर आपसे कहा जाए, कंडीशन दे दी जाए, तो फिर हम उस कंडीशन के तहत इस क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसा कि यहाँ पे दिया जा रहा है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या है कि आप इस क्वेश्चन को आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए से ही हल करना है। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर के कुछ रूल्स हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। रूल नंबर 1 2 3। रूल नंबर 1 में कहा जा रहा है कि कांस्टेंट वैल्यू अलहदा करना है। कांस्टेंट वैल्यू अलहदा करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन ax² प्लस 4x माइनस a = 0। सबसे पहले आपने इस माइनस a को अलहदा करना है, इक्वल टू की दूसरी तरफ लेकर जाना है, यानी कि ये माइनस a है, इधर आके प्लस में हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास रूल नंबर 1 यानी कि कांस्टेंट वैल्यू को हमने अलहदा कर लिया। अब रूल नंबर 2 क्या है कि x² का कोफिशिएंट को ख़त्म करना है। याद रखें, यहाँ से बाज़ स्टूडेंट्स ये भी कर सकते हैं कि स्क्वायर रूट लें a का और इसी के ऊपर स्क्वायर ले लें
और ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो तो ये आपके पास इस तरह से भी इसका स्क्वायर बन सकता है, यानी कि इसका स्क्वायर इस तरह से भी आप ले सकते हैं। लेकिन इस सवाल को आसानी से हल करने के लिए बेहतर यही है कि आप इस ए को यहाँ से ख़त्म ही कर दें। अब यहाँ पर अगर ए को ख़त्म करना है तो हमारे पास एक ही तरीका है कि हम डिवाइडिंग बाय ए ऑन बोथ साइड, यानी कि आपने ए को डिवाइड कर देना है दोनों तरफ। तो हमारे पास यहाँ पर ए डिवाइड, यहाँ पर ए डिवाइड और यहाँ पर ए डिवाइड होता है, दोनों तरफ आपने डिवाइड करना है। यहाँ से ये ए कैंसिल तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू ए से ए कैंसिल तो यहाँ पर वैल्यू 1 बचती है। अब इसके बाद आपने स्टेप नंबर 2 को फॉलो करते हुए यहाँ तक इक्वेशन बना दिया है। अब इसके बाद हमने करना क्या है कि ये जो लेफ़्ट हैंड साइड वेरिएबल इसके क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, इसको आपने क्या बनाना है, स्टेप नंबर 3 के मुताबिक हमने ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इसकी फॉर्म बनानी है। अब आप क्या करना क्या है कि चलें ए बी जहाँ जहाँ पर भी लिखे हुए हैं इस फॉर्मूले के मुताबिक हमने उस ए और बी की जगह पर इसके बॉक्स लगाने हैं, यानी कि ब्रैकेट लगानी है। ए का ब्रैकेट यानी कि ए स्क्वायर का ब्रैकेट प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब चूँकि यहाँ पर बी मैंने अपनी तरफ से प्लस किया है ताकि ये फार्मूला बन सके, इसीलिए यहाँ पर मैं इसी को माइनस भी करूँगा ताकि आपस में कैंसिल हो के ये वाली वैल्यू ऊपर बने। इसको समझने के लिए आगे हम इस स्टेप को लेके चलते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो ये अंदर अगर मैं एक्स रखूँ तो इस स्क्वायर से इसकी पावर मल्टीप्लाई हो तो एक्स स्क्वायर बन सकता है। ये चूँकि ए की वैल्यू है एक्स है तो यहाँ पर ए की जगह एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि इस बी की जगह पर ऐसी वैल्यू को रखना है, इस बी की जगह पर ऐसी वैल्यू को पुट किया जाए कि मेरे पास 4x डिवाइडेड बाई ए आना चाहिए। यानी कि अगर मैं यहाँ पर 2 को डिवाइडेड बाई ए 2 डिवाइडेड बाई ए अगर यहाँ पुट करता हूँ तो 2x इंटू 2 डिवाइडेड बाई ए आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 2 2 ज़ा 4x हो जाएगा ऊपर और ए नीचे ऐसे ही वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि b की वैल्यू हमें यहाँ से हासिल होती है 2 डिवाइडेड बाई ए। तो यहाँ चूँकि b स्क्वायर है, b स्क्वायर की जगह पर वैल्यू बनती है 2 डिवाइडेड बाई ए और यहाँ बैलेंस करने के लिए माइनस किया जाएगा ताकि ये आपस में वैल्यू कैंसिल हो। ये वाली दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल होती हैं और हमारे पास ये वाली वैल्यू बच जाती है। अब इसके बाद यहाँ देखा जाए ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ गया, इन सब वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो ये वाली वैल्यू आती है, ये आपस में कैंसिल हो ख़त्म हो गया, ये 1 इधर ऐसे ही आ चुका है। ठीक हो गया। बाज़ स्टूडेंट्स ऐसे भी कर सकते हैं कि इस -2 डिवाइडेड बाई ए का होल स्क्वायर को इधर लिखते हैं प्लस में, एक प्लस इधर लिख लेते हैं, एक प्लस इस तरफ इज इक्वल टू के दूसरी तरफ, तो ऐसा भी पॉसिबल है। मैं इस तरीके से करूँगा, आगे ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप जैसे मर्ज़ी इस स्टेप को लेकर चल सकते हैं। अब हमने करना क्या है कि इस वैल्यू को, ये जितना भी एक वैल्यू यहाँ तक हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, इस तरीके से ये सारी वैल्यू को अगर मैं क्लोज कर दूं तो x यहाँ से ये प्लस है तो ये प्लस इधर आ जाएगा, ये x ये आ गया, ये वाला प्लस जो है ये आ गया और इसके बाद ये जो b की वैल्यू है यानी कि 2 डिवाइडेड बाई a का होल स्क्वायर, ये वाली वैल्यू मैंने क्लोज कर दी। यानी कि इस फॉर्मूले की जगह पर मैंने ये वाले फॉर्मूले को रख लिया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब आपने क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पुट कर लिया, यहाँ तक तो आपने इस फॉर्मूले को बंद कर दिया। बाकी माइनस वाली वैल्यू जो है ये एज इट इज़ ही रहेगी। अब यहाँ पे आपने करना क्या है कि 2 का इन सब के ऊपर स्क्वायर है तो इनको अगर स्क्वायर दे दिया जाए तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, a का स्क्वायर a स्क्वायर ही होता है और इक्वल टू 1 होगी इसकी वैल्यू। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से ये वाली टर्म्स, ये वाली वैल्यू आप दूसरी तरफ ले जाएं तो वैल्यू बनती है x प्लस 2 डिवाइडेड बाई ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लें, x प्लस 2a डिवाइडेड बाई होल स्क्वायर,
यहाँ से एलसीएम लिया जाए, ये एलसीएम लिया जाए तो ए स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बनेगा। अब हमने करना क्या है कि ये स्क्वायर जो है इस स्क्वायर को ख़त्म करना है बाय द मैथमेटिकल फार्मूला, यानी कि एक मैथ का फार्मूला है जिसे हम स्क्वायर रूट कहते हैं। स्क्वायर रूट दोनों तरफ अगर हम ले लें तो इस मेथड के ज़रिए से ये स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, जैसा कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई ए का होल स्क्वायर। और इसी तरीके से यहाँ अगर स्क्वायर रूट लिया जाए ए स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, यहाँ हमने लेते हैं प्लस माइनस, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, तो वैल्यू बनती है 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू प्लस माइनस। यहाँ ये स्क्वायर रूट ऊपर वाली वैल्यू के साथ भी है, नीचे वाली वैल्यू के साथ भी है। ऊपर वाली वैल्यू में तो ऐसे ही ए स्क्वायर प्लस 4 बचेगा, जबकि नीचे जो ए स्क्वायर है इस स्क्वायर रूट से कैंसिल होगी आपस में वैल्यू, तो यहाँ ए की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो प्लस में है दूसरी तरफ जाकर माइनस में हो जाएगी वैल्यू, तो ये प्लस वाली इधर आके -2a डिवाइडेड बाय प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय ए आ जाएगा। ये चूँकि दोनों में कॉमन है तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय ए। तो ये आपके पास दो तरह के आंसर आ चुके हैं। कैसे? एक यहाँ पे प्लस में है और एक यहाँ पर माइनस में है। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन सेट इक्वल टू, यहाँ पर मैं इसको अलग-अलग से लिखने लगा हूँ। एक दफ़ा प्लस में ए स्क्वायर प्लस 4a डिवाइडेड बाय ए, और -2 माइनस में, एक दफ़ा प्लस में मैंने प्लस में लिखा, एक दफ़ा माइनस में है तो अब माइनस में लिखा जाएगा ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय ए, और इसे हमने करली ब्रैकेट के ज़रिए से क्लोज़ कर दिया। तो ये था इसका आंसर। ठीक।